हेलो स्टूडेंट, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में रेज्यूम, बायोडेटा और हिंदी में आत्मसार इसके बारे में पढ़ेंगे। आत्मसार रिज्यूम किसी व्यक्ति की योग्यताओं और स्वयं निर्मित जीवन पथ की उपलब्धियों का संक्षिप्त सार होता है। रोजगार की खोज में लगे व्यक्तियों के लिए आत्मसार संचार का वह प्रभावी प्रस्तुतिकरण है जिसके द्वारा वे अपनी जीवन उपलब्धियों, व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षणिक योग्यता को संभावित नियोक्ता तक पहुंचाते हैं। आज के व्यस्ततम व्यावसायिक वातावरण में ऐसे प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है जो कम समय में प्रभावी तरीके से अधिक सूचना का संचार संभावित नियोक्ता तक कर सकें। ऐसे में आत्मसार का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। कई जगह पर निजी सूचनाएं आत्मसार के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। इन आत्मसार या आत्म विवरणों को देखकर अनेक कंपनियां योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सीधे ही निमंत्रण भेज देती है। आत्मसार सूचनात्मक तथा प्रोत्साहक दोनों ही प्रकार का प्रस्तुतिकरण होता है। एक और जहां पर यह अभ्यर्थी के विषय में व्यक्तिगत और अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराता है, वहीं यह संभावित नियोक्ताओं को अभ्यर्थी को नौकरी देने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। कंटेंट्स ऑफ अ रिज्यूम, आत्मसार की विशेष सामग्री। मर्फी, हिल्डब्रांड तथा थॉमस ने आत्मसार की विशेष सामग्री को 6 भागों में बांटा है। द फर्स्ट वन इज ओपनिंग सेक्शन, प्रारंभिक भाग। इस भाग में शीर्षक, कार्य का लक्ष्य तथा नौकरी के लिए आधारभूत योग्यता आदि आते हैं। द नेक्स्ट वन इज शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस भाग में अभ्यर्थी को अपनी 10वीं कक्षा और उसके बाद की शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण देना होता है। इसमें स्कूल, कॉलेज का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत, अध्ययन विषय, शैक्षणिक सम्मान तथा छात्रवृत्तियाँ आदि का विवरण देना होता है। उपाधि के लिए संक्षिप्त अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्राप्तांकों का प्रतिशत प्राय तभी लिखना चाहिए जब प्राप्तांक प्रतिशत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। आत्मसार के तीसरे भाग में कार्य अनुभव से संबंधित सूचनाएं देनी होती है। यही वह भाग होता है जो नियोक्ता को आकर्षित करता है। यह वह मूल्यांकन करता है कि वर्तमान स्थिति में प्रार्थी की पृष्ठभूमि कार्य से मेल खाती है या नहीं खाती है। इस भाग में अभी तक किए गए कार्यों का विवरण जैसे नियोक्ता का नाम, स्थान, पद का नाम, किए गए विशेष कार्यों का विवरण तथा अपनी स्थिति के विषय में लिखे। यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य अनुभव का विवरण नवीनतम से लेकर पुराने अनुभव के क्रम में देना चाहिए, अर्थात नवीनतम कार्य अनुभव को पहले लिखना चाहिए और यह बताना चाहिए कि वर्तमान में कार्य नियुक्ति के अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से क्या कार्य हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज उपलब्धियां, सम्मान, सेवा संबंधी क्रियाएं, अचीवमेंट्स, अवार्ड, सर्विस एक्टिविटीज़। इस भाग में स्कूल, कॉलेज स्तर पर प्राप्त सम्मान, विभिन्न प्रकाशन, भ्रमण, यात्राएं, भाषा का ज्ञान, सामाजिक सेवाएं तथा अन्य उपलब्धियों का विवरण देना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज व्यक्तिगत विवरण तथा निजी सूचनाएं, पर्सनल डाटा। वर्तमान में आत्मसार में व्यक्तिगत विवरण देना अनिवार्य नहीं होता है। व्यक्तिगत विवरण में दिए गए आयु, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्तर, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर नौकरी देना नागरिक संहिता के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कार्य की प्रकृति, पेशागत प्रतिबंध और प्रचलित सामान्य मान्यताओं के आधार पर यह विवरण मांगा जाता है। भारत में भी व्यक्तिगत विवरण आत्मसार में देना अपेक्षित है। प्रार्थी के व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण सूचना नियोक्ता चाहते हैं, अथवा ये विवरण देना चाहते हैं। रेफरेंस, संदर्भ। साक्षात्कार के पहले या तुरंत बाद नियोक्ता प्रार्थी से संदर्भों की सूची अवश्य मांगता है। ये संदर्भ इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आत्मसार में दी गई सूचना का प्रमाणन किया जा सके। संदर्भ में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम और पते मांगे जाते हैं जो कि प्रार्थी को जानते हों। अतः रिज्यूम में पहले से ही ऐसा संदर्भ देना चाहिए। ऐसा करना अनिवार्य तो नहीं है, बहुत छोटी सूची भी नहीं होनी चाहिए। पिछले नियोक्ता, निरीक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, कार्य साथी तथा व्यावसायिक मित्रों के नाम भी देना उचित रहता है। संदर्भ में नाम देने से पहले व्यक्ति विशेष की आज्ञा अवश्य ले लेनी चाहिए। इस संबंध में उसे सूचित भी अवश्य कर दें। द नेक्स्ट वन इज आत्मसार लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड विल राइटिंग रिज्यूम। आत्मसार लिखते समय प्राय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, आत्मसार में सूचनाएं ईमानदारी से दी जानी चाहिए। अपनी अच्छी योग्यताओं को उभार कर अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए।
भली भांति तैयारी के पश्चात ही रिज्यूम तैयार करना चाहिए। अपने हितों की पहचान करें और आवश्यकता हो तो रिज्यूम में इसका उल्लेख भी करें। रिज्यूम न तो अधिक लंबा होना चाहिए और न ही अधिक छोटा होना चाहिए। रिज्यूम में लंबे वाक्यों के स्थान पर कुछ शब्दों या छोटे वाक्यों से काम चला लेना चाहिए। आत्मसार में सूचनाएं इस प्रकार न दी जाए जिससे पढ़ने वाले को ये लगे कि प्रार्थी अकुशल है। आत्मसार में कपट, असत्य सूचना और बढ़ा चढ़ाकर लिखने से बचना चाहिए। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और सही प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। अपनी कमजोरियों का विवरण नहीं दिया जाना चाहिए। प्रार्थी जिस कंपनी से प्रार्थना पत्र भेज रहा है उसके किन किन कार्यों के लिए वह योग्य है, इस बात का प्रमुख रूप से उसमें लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नियोक्ता की सर्वाधिक रुचि इसी बात में होती है। आत्मसार तैयार करते समय स्वयं मूल्यांकन और बाजार में उपलब्ध रोजगार अवसरों का अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिए। थैंक यू।